सज्जन कुमार को आज दूसरे केस में लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एसआईटी बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटर, एचकेएल भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और एमपी बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठकर हम तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इस पर संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें यह तसल्ली है अगली बारी जगदीश टाइटर की और कमलनाथ की। देखिए, बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये सिखों के लिए इंसाफ का मुद्दा था और मैं समझता हूँ कि आज सिखों को एक हद तक इंसाफ मिला है और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 1984 जो सिख मासिकर, ये नरसंहार था, ये राइट्स नहीं थे, ये दंगे नहीं थे, उसके मेन दोषी को सज़ा आज अगर मिली है तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने की वजह से मिली है। वो पुराने केस रीओपन किए गए जिसको कांग्रेस सरकार ने दबा दिया था, जो बंद कर दिए गए थे, उसकी इंक्वायरी दोबारा खुली और उसी की वजह से आज उसको लाइफ सेंटेंस की सज़ा हुई है। ये सज़ा कम है, उसको तो मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल हुआ है। ये राजसी कत्ल थे, ये पॉलिटिकल मर्डर थे, ये नरसंहार था सिखों का। और इसमें सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में ही 3000 के करीब 250 निर्दोष सिखों का कत्ल हुआ और पूरे देश में 3300 का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है, जो विकिपीडिया पे मौजूद है। लेकिन जो बाकी रिपोर्ट्स को देखें तो ये 8000 से लेके 17000 तक का फिगर जो विकिपीडिया पे आज दिखाया जा रहा है। इतनी बड़ी गिनती में सिखों को मारा गया, निर्दोष बच्चों को, औरतों को। और मुझे लगता है कि ये दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर और सबसे वाहजात, सबसे ज़्यादा दरिंदगी वाला काम जो था वो भारत की राजधानी में हुआ और उसके मुख्य दोषी को आज सज़ा मिली है। आज दुनिया भर में बस रहे सिखों के हृदय शांत हुए हैं और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 1984 सिख कत्लो गारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए 2014 में एसआईटी बनाई। 1984 में कांग्रेस के लोगों ने जिंदा सिखों के गलों में टायर डालकर दिल्ली में मौत का तांडव खेला था। देश के 52 शहरों के अंदर गुरुद्वारे जलाए गए, सिखों के घर जलाए गए। कांग्रेस के वर्कर वोटर लिस्ट लेकर कि किस घर में, मोहल्ले में सिख रहता है, उस घर को जलाना और उस घर में रहने वाले लोगों को जिंदा जलाने का जो राक्षसीय कार्य किया था। और उससे बड़ी दुख की बात थी कि कांग्रेस ने उन सभी दानवीय शक्तियों को प्रोत्साहित किया। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने उन कातिलों को पदोन्नत किया। पार्षद को विधायक बनाया गया, विधायक को सांसद बनाया गया, मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया और 30 साल सजा तो दूर, दोषियों के पर्चे थाने से टू कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि कमीशन बनाकर खुद ही अपने कातिलों को एनओसी तक दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी का गठन किया और कांग्रेस पार्टी के अत्याचारी, हत्यारे नेताओं के नाम सामने आने शुरू हुए और आज न्यायालय ने सज्जन कुमार को 2 सिखों को जिंदा जलाने के केस में और जलाने के केस में 2 जीवन की उम्र कैद की घोषणा की है। देखिए, एक राहत तो जरूर है, अफसोस भी है
कि 40 साल बाद हुआ, ये हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन फिर भी एक मैं समझता हूँ कि फैमिलीज़ को कुछ ना कुछ सुकून इससे मिलेगा कि चाहे बहुत से लोग इंसाफ की इंतज़ार करते करते बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन फिर भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो सोसाइटी है, सिख कौम है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, सबको एक लगेगा कि आखिरकार एक अपराधी को कहीं ना कहीं सजा तो मिलेगी।